नमस्कार संगवारियों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबो संगवारी मन के जय जोहार करतो। आज हमन लेके आए छत्तीसगढ़ भूगोल के एमसीक्यू के नया सीरीज। ये हमर है ना 11वां नंबर के एमसीक्यू हरे दोस्तों। याद रखो, अगर आप मन नहीं देखे हो तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल में जाओ और ओकर प्ले लिस्ट बने हुए छत्तीसगढ़ भूगोल एमसीक्यू प्रैक्टिस करके उमें आप मल्ला सबो जितना वीडियो हमन कराहन वो बिल्कुल आप मल्ला मिली। ठीक है मित्रों, तो याद रखो ना, आज के हमारे टॉपिक है छत्तीसगढ़ कृषि भाग 2। कल हमन कराए रहे जो हम कराए रहे कल भाग 1, जिसमें बहुत अच्छा सुग्घर क्वेश्चन हम लाए रहे आप मन के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य ला ध्यान में रख के ना। ठीक है, तो चलो आज के सेशन ला स्टार्ट करतन। याद है रखो, छत्तीसगढ़ की कृषि ये भाग 2 है। तो पहला क्वेश्चन का कथे ओला देखथन। छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार है ना आकार के आधार पर परिचालन जोत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। आकार के आधार पर तो कृषि जोत जो होता है दोस्तों है ना, परिचालन जोत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो याद रखेगा, इसका सही जवाब होगा क्या, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा 5 श्रेणी? तो याद रखेगा, पहला श्रेणी है सीमांत जोत है। पहला श्रेणी क्या है? सीमांत जोत है। दूसरा जो है आपका क्या है? लघु जोत है, लघु जोत। तीसरा है आपका क्या है ना, तीसरा याद रखेगा लघु मध्यम जोत है ना, याद रखना ये बात ला दोस्तों। चौथा जो हरे मध्यम जोत हवे, मध्यम जोत। और पांचवा जो हाबे ओकर नाम है का वृहद जोत हाबे दोस्तों। ये बात ला ध्यान में रखो ना। ठीक है, और एक से क्वेश्चन कई बार बनेंगे। सीमांत जोत में आते 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम जमीन होते वो सीमांत जोत में आते। 1 से 2 हेक्टेयर हका में आते वो लघु में आते। 2 से 4 हेक्टेयर हका में आते ये लघु मध्यम जोत में आते। और मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर तक के जमीन आते। और वृहद जोत में दोस्तों याद रखो 10 हेक्टेयर से अधिक जो होते वो आते का में वृहद जोत में आते। तो ये प्रकार से 5 श्रेणी में बांटे गए काला हमार है ना जमीन के जो जोत होते ओला। ठीक है, चल अगला बात करते हैं। 2024-25 रबी फसल का समर्थन मूल्य सुमेलित नहीं है ना। तो समर्थन मूल्य के बारे में पूछा थे। तो 2024-25 जो रबी फसल है तो चना कीमत कितना है? 54-40। ये तो एकदम सही हावे दोस्तों 2024-25 पर है ना। गेहूं कितना है? 22-75। यहो बिल्कुल सही हावे। सरसों के 56-50 यहो बिल्कुल सही हावे। मटर के गलत है, मटर के कितना है? तो याद रखो मटर के 6000 नहीं हावे है ना। ये आपको बन के कहो जाए गलत उत्तर हो जाए दोस्तों। ये बात ला ध्यान में रखो। मटर के अभी बढ़ गए है ना, ये हो गए 6400 के करीब हो गए। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़थन। ठीक है, आप मन ने बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ता है। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मैदान बिल्कुल सही है। बस्तर के पठार बिल्कुल सही है। और ये सभी तो हमारे कहा हो जाए छत्तीसगढ़ के जो है ना भौगोलिक स्थिति है वो 3 कृषि जलवायु में बांटे गए हैं। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और है ना, ये तीनों में बांटे गए। तो सभी जवाब सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक है? तो हमें पता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान ये कृषि जलवायु है, ये सबसे बड़े है। ये 50% पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। और इनमें 3 संभाग है ना, 3 संभाग आते। कौन कौन से 3 संभाग शामिल है? ध्यान में रखो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। एक तो दुर्ग संभाग शामिल है पूरा है ना, पूरा बिलासपुर संभाग पूरा शामिल है, पूरा रायपुर संभाग शामिल है। एक अलावा याद रखना है चारामा और भानु प्रतापपुर तहसील भी, चारामा और भानु प्रतापपुर तहसील भी काकर अंतर्गत आते। तो याद रखना है भानु प्रतापपुर है ना। तो याद रखो दोस्तों ये इतना सारा छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते। और 50.56% एकड़ पूरा क्षेत्रफल हवे। यह बात ला आप मल्ला ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन ला पूछा थे दोस्तों, ध्यान में रखो कौन कथन सत्य है ना। ये प्रश्न मोर हिसाब से ना सत्य कथन नहीं असत्य कथन हरे, ये ला ध्यान में रखो। ये कौन कथन असत्य हरे? तो छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होते। अगर हम बात करबो 3 भाग में बांटे हैं। एक बाटे का उत्तरी पहाड़ी, एक बाटे का छत्तीसगढ़ मैदान, एक बाटे का छत्तीसगढ़ मैदान और तीसरा कहा रे बस्तर पठार बस्तर क्षेत्र। ये 3 भाग में बांटे दोस्तों। उत्तर भाग में कितना वर्षा होते? तो उत्तर भाग में होते 12 है ना 1242.5
5 सेंटीमीटर वर्षा होते। छत्तीसगढ़ के मैदान में 12-25 सेंटीमीटर वर्षा होते और 15-21 सेंटीमीटर जो वर्षा होते वो कहाँ होते, बस्तर क्षेत्र में होते। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो जाए, बस्तर क्षेत्र हो जाए, जो कि पहला स्टेटमेंट कहाँ हो गए, गलत हो गए। बस्तर के पठार क्षेत्र का विस्तार 28.52% है, बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रख रू ये आंकड़ा। बस्तर के पठार कृषि जलवायु में जो बस्तर क्षेत्र का विस्तार कितना है, 28.52% है। सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है, बिल्कुल दोस्तों, एकर जलवायु क्षेत्र कितना है, 20.28% है एकर जलवायु क्षेत्र है ना। तो ये सबसे छोटा कहा रे जलवायु क्षेत्र है, ये बात ला ध्यान में रखो, ठीक है। बस्तर का पठार क्षेत्र में 15-21 सेंटीमीटर वर्षा होता है, मैंने अभी बता दिया। तो ये तीनों सही है। ये जो छत्तीसगढ़ मैदान क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके जगह में क्या आ जाएगा, सबसे कम वर्षा होता, तो ये सही हो जाता। क्या लिखा होता, सबसे कम वर्षा होता, क्योंकि वर्षा कितना होता है, 12-25 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होता है। इस बात ला ध्यान में रखो अपन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म सन 2021 में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग, है ना, भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग 2021 में, है ना, कौन से ला प्रदान करेगे है, ये बात ला ध्यान रखो दोस्तों। तो ये कौन से हरे, तो नगरी दुगबराज ला याद रखो 2021 में का दे है, जीआई टैग प्रदान करेगे है, ये बात ला आप मन ला ध्यान में रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है। क्रांति लत पढ़े क्लास में हम ना, पूर्णिमल भी पढ़े, महेश्वरी भी पढ़े, अरपा नो हरे, अरपा का करे, तो ये गेहूं के किस्म हरे मित्र हो, याद रखो ये बात ला, काकर किस्म हरे, गेहूं के किस्म हरे। तो ये ला बिल्कुल ध्यान में रखो, इसने आसान आसान प्रश्न गलो आते और कई बार हमला तकलीफ हो जाते, ठीक है। तो एकदम सुघर तरीका से पढ़ना है और सब वो चीज ला याद रखना है। निम्न में से कौन सी धान की किस्म है, अभिया धान के किस्म हरे, बिल्कुल हरे, हमन पढ़े क्लास में, है ना, रतन, बिलासा और अरपा, ये तीनों काकर किस्म हरे, तो ये गेहूं के किस्म हरे, ये बात ला ध्यान में रखो, ठीक है। याद रही ना, अभिया काकर है, धान के हरे, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है, तो हमला पता है भाई, हमार छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख फसल कौन हरे, चावल हरे, ये बात ला ध्यान में रखो। काबर सर्वाधिक उत्पादन काक होते, चावल के होते, ओकर कारण सर्व प्रमुख फसल हरे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2022-23 में धान के पश्चात अनाज का रोपित क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो याद रखो दोस्तों, अनाज के जो रकबा है, अनाज रोपित मतलब ही रकबा, अनाज के रकबा, तब मेरे ट्रिक में याद करा दे तो आप मन ला सबो चीज याद रही। अनाज के का रकबा हरे, तो एक रकबा हरे डीजी, है ना, डीजी एम के ए ट्रिक ला याद रखो तो सबो बन जाही आप मन का। डी के मतलब होते का धान, और जी के मतलब का होते गेहूं होते, और एम के मतलब होते का मक्का, और है ना, के मतलब होते का कोदो कुटकी, के मतलब का होते दोस्तों, कोदो कुटकी होते। तो सबसे ज्यादा धान के रकबा होते, ओकर बाद गेहूं के होते। तो हमार प्रश्न में उत्तर का हो जाही, गेहूं एकर सही जवाब हो जाही। तो याद रखो दोस्तों, है ना, गेहूं के रकबा ज्यादा होते, मक्का से ट्रिक्स के माध्यम से याद करा दे आप मन ला, ठीक है। चलो आप मन के जानकारी बिल्कुल देना चाहूँ मैं यहाँ, हमार सीजीपीएससी व्यापम छात्रावास के नवा बैच बिल्कुल 18 मार्च से प्रारंभ होते, सुबह 7:30 बजे ये क्लास चालू हो जाए दोस्तों, याद रखो। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चली, ऑनलाइन ऑफलाइन, और साथ ही साथ आप मन ला हम का देवो, रिकॉर्डिंग क्लास भी देवो। अगर कोनो दिन आप मन नहीं आ पाओ ना, तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप वो क्लास के फायदा लाभ उठा सकते हो, लाभ उठा, मतलब एको कनिक आप मन के नुकसान होवा नहीं देना, हम बिल्कुल पैसा दे हो और पूरा तैयारी करना है। साथ ही साथ बिल्कुल हम आप मन के 5000 MCQ भी कराबो, है ना। और ये MCQ सुगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के जो एग्जाम में आते इसने प्रश्न के MCQ हो ही याद रखो। और इंग्लिश व्याख्याता के बैच घलो चालू हो गए, तारीख मन ला बिल्कुल याद रखो दोस्तों, 18 तारीख के CGPSC के, है ना, बैच चालू होते। और CGPSC मुख्य परीक्षा जे हाल ही में अभी हो है, जे व्यक्ति मन मुख्य परीक्षा तैयारी करना चाहते वो मन हमारे से जुड़ो, बिल्कुल आप मन डेमो क्लास देखो, वो अच्छा लगी तबे जुड़ो, अदरवाइज भैया आप मन के जहां श्रद्धा भक्ति है वहां पढ़ो। काबर आप मन के सिलेक्शन ज्यादा महत्व है मोर कर पढ़े के बजाय, ठीक है। तो जहां अच्छा लगी वहां बिल्कुल आप मन ला पढ़ना है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान रखो।
ठीक है। चलो तो ये बात ला ध्यान में रखो भैया, है ना, 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में मुख्य परीक्षा के और सीजीपीएससी प्री और छात्रावास के कब हुई, तो ये 18 तारीख के 7:30 बजे हुई। ये स्क्रीन में हमारे नंबर दिखाते 7067485159, ये नंबर में अपन व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी पर बिल्कुल हमला सूचना करना है। प्रतिदिन हम आप मन ला बिल्कुल टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल एमसीक्यू आप मन के डेली करवाए जाते ताकि आप मन की तैयारी बहुत अच्छा हो सके। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? तो अभी मैंने बताया धान के बाद सर्वाधिक रोपित फसल बोले दोस्तों, याद रखो, अनाज नहीं बोले, फसल बोले। अगर फसल बोली तो एक बार एक याद रखो ट्रिक का हरे, तो एक बार ट्रिक हरे DCLG, एक बार ट्रिक हरे दोस्तों DCLG। और सबसे ज्यादा मिलेगा डी, मतलब धान के फसल सबसे ज्यादा बो जाते, धान के बाद चना के बो जाते, चना के बाद लाख के बो जाते और लाख के बाद का बो जाते, गेहूं के बो जाते। अगर अनाज मिली तो अनाज में ये दोनों का हो जाते, गायब हो जाते, अनाज में का हो जाते, गायब हो जाते। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी ये सब मनाते, तो ये बात ला ध्यान में रखना है आप मन ला। तब फसल बोली तो यह सब फसल हरे ना, तो DCLG ये बात ला याद रखो, ये फसल रोपित रकबा के क्षेत्र हरे। तो धान के बाद का आ जाई जी, चना हमार का हो जाई, सही जवाब हो जाई। अगर अनाज कतीस तो हम काला लगाते, गेहूं ला लगाते, अनाज कतीस तो काला लगाते, गेहूं ला लगाते। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरा प्रमुख अनाज की फसल है, तो ये दे आगे फिर से दूसरा प्रमुख अभी बताओ जी, कहा रे, DGMK, डी मतलब धान, अनाज है ना, अनाज बोले ना, अनाज बोले, अनाज मतलब धान, गेहूं, मक्का और कहा रे, मक्का और कोदो, ये बात ला ध्यान में रखो, ठीक है। सबसे ज्यादा काकर होते धान, धान के बाद गेहूं, तो हमारा उत्तर का हो जाए गेहूं हो जाए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया? तो मैंने एक ट्रिक बताया था, 1 2 3, लास्ट में 1 2 3 की संख्या मिल रहा है क्या? जिसमें मिल रहा है, देखो इसमें मिल रहा है, तो 213 ये अंक याद रख लो, 213 या है ना, ये अंक याद रख लो, 1 2 3 गिनती मिली, वही आपके का हो जाए सही जवाब हो जाए। तो वर्ष 2012-13 में का करेगे है, कृषि बजट प्रस्तुत करेगे है, ठीक है। कौन से क्षेत्र कृषि संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है ना? तो कृषि संबंधित क्षेत्र में का आते मैं बता देता हूं आप मन ला, है ना। एक तो फसल आते, फसल के बाद का मिली आप मन ला, है ना, पशुपालन घलो आते, और पशुपालन के बाद आप मन ला याद रखना वन घलो आते, वानिकी मना जाते, वानिकी संबंधित, और मत्स्य घलो आते। एमे से जे ऑप्शन मिलत हो देख दोस्तों, वही ओकर उत्तर हरे, तो का आते वानिकी, एक सही जवाब हो जाई वानिकी, ठीक है। गैस उत्खनन ये दोनों काम में आते, तो ये उद्योग संबंध क्षेत्र में आते, ये बात ला देखो। और आवास मन पूरा सेवा क्षेत्र में आते, ये ला ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो ये वर्ष है 2014-15, बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, है ना। निम्न में से किस वाणिज्यिक फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं की जाती है? तो याद रखो दोस्तों, गन्ना के खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं की जाए, कपास, कोपरा और जूट के खरीदी जो होते हैं वो समर्थन मूल्य में होते, ये बात ला आप मतलब बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता ना मना, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली तिलहन कौन से है? तो एक बार एक तो ट्रिक बना रहे हो मैं, हाँ, है ना, आप मन एला याद रख लो, तिलहन के बोले ना, तिलहन के बोई जाने वाली बोले, रगबग बात करत थे, रोपित के बात करत थे, तो आप मन ला याद रखना है का, है ना, संशोधन कर रामू काला ही, रामू तिल ले आया, संशोधन कर रामू क्या लाया, तिल ले आया। ये एक ट्रिक है दोस्तों, तो ये ला बिल्कुल ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा स मतलब का हो जाए, सरसों के खेती होते, सरसों के बाद का होते, सोयाबीन के खेती करे जाते, सोयाबीन, और ये साइलेंट हरे, सरसों झनकर, रामू से राम आगे, रा से कहा जाते, राम तिल के खेती ज्यादा होते। ओकर बाद तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में मुंह से कहा हो जाए, मूंगफली के खेती होते, तिल से तिल हो जाए दोस्तों, ध्यान में रखो, तिल से का हो जाए, तिल हो जाते, और आया से का हो जाए, अ से अलसी हो जाते। तो ये रकबा के पूरा का हरे क्रम हरे, सबसे ज्यादा सरसों, फिर सोयाबीन, फिर राम तिल,
फिर मूंगफली, फिर पांचवा में तिल और छठवा में कहावे अलसी हरे। तो ध्यान में रखो सबसे ज्यादा काला बो जाते सरसों ला बो जाते, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है आप मन ला। ठीक है संगवारी हो, चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन है। तो प्रमुख तिलहन जेकर उत्पादन सबसे ज्यादा होते वो कहलाते का प्रमुख तिलहन, और सबसे ज्यादा उत्पादन का होते मूंगफली के होते, ध्यान में रखो है ना। पहला क्रम में का थे मूंगफली आते, मूंगफली, और मूंगफली के बाद का होते सोयाबीन होते दोस्तों, याद रखो सोयाबीन, और सोयाबीन के बाद का मिले आप मन ला, तो सोयाबीन के बाद मिल जाए आप मन ला क्या सरसों, राम तिल सरसों मिल जाही। तो इस प्रकार से का होते एकर उत्पादन होते, ये बात ला ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन का कर होते मूंगफली के, तो ये हमारे प्रमुख तिलहन हो जाते। ठीक है चलो, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, फिर से आगे भी प्रश्न मूंगफली हरे। अगला प्रश्न, निम्न में से अरहर की किस्मत छत्तीसगढ़ में उत्पादित की जाती है। तो अरहर की जो किस्म है वो क्या नाम है, राजीव लोचन है, ये बात ला ध्यान में रखो। राजीव लोचन अरहर हमारे छत्तीसगढ़ में खेती होते। दुर्गा का हरे, तो दुर्गा किस्म सोयाबीन के हरे दोस्तों, याद रखना है दुर्गा किस्म का हरे सोयाबीन के हरे। अरपा का हरे, तो अरपा हरे आप मन के गेहूं के किस्म हरे। और वैभव का हरे, तो चना वैभव हमन बोथन, ये बात ला ध्यान में रखो आप जम्मो संगवारी मन। ठीक है, मने समझ में आते नहीं का, कमेंट करके बताना है समझ में आते कि नहीं आते, सर बढ़िया सुघर लागत है ना, और वीडियो बनाओ ऐसे टाइप से जब जवाब दो ना तब हम मतलब बने लागते। ठीक है, चलो आगे बढ़तन। इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल है, इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल है। तो एक पैदावार में ट्रिक बता देता हूं, आप मन कभू नहीं भूला हो ये ट्रिक ला, है ना। तो देख, चना लूट गया, चना लूट गया, याद रखो लूट गया, चना क्या हो गया लूट गया। तो सबसे ज्यादा उत्पादन का होते जी चना के होते, चना के ला मतलब का हो जाए, ओकर बाद लाख हो जाए, लाख के बाद का हो जाए उड़द हो जाए, उड़द के बाद का हो जाते तुअर हो जाते, ओकर बाद का हो जाते तुअर। तो ये फसल उत्पादन के कहा रे ट्रिक हरे, ध्यान में रखो। तो हमार सही जवाब का हो जाई चना, हमार सही जवाब हो जाई। ठीक है चलो अगला देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में क्लास में पढ़ा हूं, उर्वरक संबंधित कौन कौन राज्य से उर्वरक गुण राजनांदगांव और रायगढ़ में है, तो रायगढ़ आंसर में है। और याद रख लो राजनांदगांव में घलो का है कर प्रयोगशाला है दोस्तों, तो याद रखो एक तो राजनांदगांव में और दूसरा रायगढ़ में। बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में 3 जगह बीज परीक्षण प्रयोगशाला है। पहला तो बिलासपुर में, दूसरा कहां है आप मतलब मिली अंबिकापुर में, और एक ठन मिल जाई कहां जगदलपुर में। तो ये 3 जगह हवे, ये बात ला ध्यान में रखना है बीज परीक्षण प्रयोगशाला। बीज गुण नियंत्रण है ना, बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला कहां है, ये राजनांदगांव में नहीं है दोस्तों। बीज गुण नियंत्रण कहां है, रायपुर में है, ये बात ला ध्यान में रखो। कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहां है, रायपुर में है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये हमार का हो जाई है ना, तो हमार उत्तर हो जाई का ये सी हमार हो जाई उत्तर, ई हरे का सुमेलित नहीं है, ये बात ला ध्यान में रखो। कर सही उत्तर का होई रायपुर हो जाई। ठीक है, तो बढ़िया सुघर तरीका से पढ़ना है, सब वो चीज ला पढ़त हुए जाना है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है, अलसी का हरे, अलसी तो रबी हरे। चना का हरे, यहू रबी हरे। गेहूं का हरे, यहू रबी हरे। तो का बची जी चावल का हरे खरीफ फसल हरे, यहू बात ला ध्यान में रखो। ठीक है, अगला प्रश्न है मक्का किस प्रकार की फसल है, तो मक्का है ना रबी नो हरे भैया, कहा रे ये खरीफ फसल हरे, ये बात ला ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक होता है, तो एला मार्च में बोए जाते और जून में काट दे जाते। तो हमार सही उत्तर का हो जाही, तो आप मन देख सकते हो मार्च से जून तक एकर का हो जाही, सही जवाब हो जाही, ये बात ला ध्यान में रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य थे, है ना। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में कौन से लोग मन अधिक क्षेत्र में मतलब अधिक क्षेत्र में कौन लोग मन कार्य करते, तो याद रखो कृषि में लगभग 80% जनसंख्या कार्यरत है, तो ये बात ला ध्यान में रखो दोस्तों। ठीक है, चल आगे बढ़तन। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित, तो जी हाँ ज्यादा काम कर रही है उनसे ज्यादा रोजगार होगा, है ना। तो जी काम ज्यादा कहाँ करते कृषि क्षेत्र में, तो रोजगार घलो इनसे ज्यादा हो। अभी आप मन तो सुने हो बड़कन योजना घलो चलत रहते, है ना, तो ये बात ला ध्यान में रखो। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछे, असत्य पूछे, चल देखतन भैया। छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि फसल धान है, बिल्कुल सत्य है, ये असत्य न है।
छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है। उगाए जाते यहुल देखे ना मन। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। हाव होते भैया, ठीक है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादन वाला प्रदेश है। ये गलत है, याद रखो, है ना। सर्वाधिक धान उत्पादन होते कहां? पश्चिम बंगाल में होते। ये बात ला ध्यान में रखो, छत्तीसगढ़ में नहीं होए। हालांकि छत्तीसगढ़ ला कहते का धान के कटोरा। का कहते भैया? धान के कटोरा कहते, परंतु यहाँ उत्पादन कहाँ ज्यादा होते? पश्चिम बंगाल में होते। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? सिंचित क्षेत्र का विस्तार। अब उत्पादन बढ़ाए बर काकर योगदान नहीं है पूछा थे भैया। सिंचाई करबे तो बिल्कुल उत्पादन बढ़ी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, भैया धान ला खरीदबे तो कहाँ उत्पादन बढ़ी जी? ये तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं धान लेती खरीदा तो का उत्पादन बढ़ जाए का? अपने आप नहीं बढ़ सके, है ना। हाँ, एक से जरूर बढ़ जी। कृषि यांत्रिकरण में वृद्धि। भैया हम आधुनिक तकनीक के यंत्र मतलब प्रयोग करबो, ट्रैक्टर हार्वेस्टर मतलब, तो उत्पादन बिल्कुल, है ना, बढ़िया जोताई करबो तो बिल्कुल बढ़ सकते। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है। का धान के एमएसपी में खरीदी करते, एमएसपी कथे ना, एला एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कथे। मक्का खरीदी करते, रागी खरीदी करते, गेहूं के घलो खरीदी करते। तो हमार सही जवाब का हो जाही? ये चारों हो जाही। याद रखो दोस्तों, ये रागी के खरीदी अभी चालू है 2022-23 से कर का हो है खरीदी चालू है। कर पहली रागी समर्थन मूल्य में नहीं आवत रही से अभी चालू हो है। यह बात ला ध्यान में रखो। ठीक है, चलो कौन कौन सी धान की बुआई पद्धति? छिटवा पद्धति होते, रोपण होते और मेडागास्कर होते। ये हमार का हो जाही? सही जवाब हो जाही। हार्वेस्टिंग नहीं हो, हार्वेस्टिंग पद्धति। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं। वर्ष 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का समर्थन मूल्य क्या है? तो साधारण धान के समर्थन मूल्य 2023 पर कितना रही से? 2183 रुपया प्रति क्विंटल। ये बात ला ध्यान में रखो, कितना? 2183। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 में क्या रहा है? तो याद रखो, मक्का के समर्थन मूल्य कितना है? 2090। याद रखो कितना है? 2090। धान के कितना है? दो प्रकार के धान होते, एक होते का सामान्य और एक होते का ए ग्रेड। ए ग्रेड के हवे 2203 रुपया और सामान्य के हवे 2183 रुपया। ये बात ला ध्यान में रखो आप मन। ठीक है संगवारियों, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2010 में, याद रखो, 2010-11, 2012-13, 2014 और 15, ये तीनों बेरा में, है ना, 2000, याद रखो, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17, 5 बार टोटल का मिले है कृषि कर्मण पुरस्कार मिले। के बार मिले है? 5 बार मिले कृषि कर्मण पुरस्कार। याद रखो दोस्तों, है ना, 5 बार मिले। तो 10-11 एक साल गए पैसे, 12-13, 13-14, 14-15, फिर एक साल गए पैसे 16-17। ऐसे याद रखना है ना। शुरुआत में एक साल गए पैसे और आखिरी में गेन तब एक साल गए पैसे। पहली बार मिली इसका बार धान के अधिक उत्पादन बर, दूसरा बार घलो धान के उत्पादन बर मिली, तीसरा बार घलो धान के उत्पादन बर मिली, चौथा बार काबर मिली से? दलहन के उत्पादन बर मिली से, और पांचवा बार जब मिलिस ना तो ये कुल खाद्यान्न के उत्पादन बर मिले है। ये बात ला ध्यान रखो। ठीक है, तो लगातार 3 बार धान बर मिले, फिर दलहन बर मिले और ओकर बाद काबर मिले है? ओकर बाद मिले खाद्यान्न बर मिले है। तो देख लो भैया, कदे में वे धान का रिकॉर्ड उत्पादन, तो ये सी हमार का हो जाही? सही जवाब हो जाही। ये बात ला ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न कथे, धान के उत्पादन में उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? काकर उत्पादन में? धान के उत्पादन में। अभी बता होगा, धान के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बार कृषि कर्मण मिले हैं। तो ये देख लो के बार मिले, 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार मिले। तो सही जवाब का हो जाए हमारे? 3 बार धान बर मिले है, 1 बार दलहन बर मिले है और 1 बार काबर मिले है? कुल खाद्यान्न बर मिले। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो संगवारी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ धान के संबंध में कथन असत्य है। धान के संबंध में देखते हैं,
धान उत्पादन सर्वाधिक मेडागास्कर पद्धति से होता है। बिल्कुल सही जवाब है, मेडागास्कर से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान होते। धान उत्पादन के लिए औसत तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। बिल्कुल जरूरी है ये 28 से 30 डिग्री का है तापमान की जरूरत होती है। 2023-24 सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपया है। तो अब भी तो बताहन का सामान्य धान के कितना है 2183 रुपया, यही स्टेटमेंट सही है। तो गलत का हो गए, सरबती धान की किस्म है। नो है भैया, सरबती काकर किस्म है, ये हरे गेहूं के किस्म हरे। तो चौथा ऑप्शन का हो जाए गलत हो जाए। ठीक है, तो याद रखो ना, सबसे ज्यादा उत्पादन मेडागास्कर से धान उत्पादन पर 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की जरूरत पड़ते और 2023 पर 2183 रुपया कारी से समर्थन मूल्य रही से, यह बात ला ध्यान में रखना। ठीक है, चलो संगवारी हो, फरवरी 2020 में राज्य को कृषि उत्पादन में प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो 2016-17 में जो हो रही ना, 16-17 में का हो रही से कुल खाद्यान्न एकर पुरस्कार बहुत बाद में मिली से, कब 2020 में मिली से। तय कर उत्तर का हो जाही सही जवाब हो जाही, ये ला 2020 में पुरस्कार देगे, ध्यान में रखो दोस्तों। चलो अगला देखते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है। मड़िया का उत्पादन तो याद रखो ये होते कहाँ, उत्तरलत में बता दो कोंडा गांव, पर मड़िया काला कथेगा, मड़िया काला कथे ये आप मन बताओ संगवारी हो, मैं है तो जानत हो है ना। तो आप मन ला बताना है कि मड़िया काला कथे। चलो ऑप्शन का तो ऑप्शन गलो दे देता हूं, कोदो है ना, कोदो, दूसरा रागी, ठीक है, तीसरा मक्का और चौथा ऑप्शन दे देता हूं मैं आप मन ला का है ना, चौथा ऑप्शन दे देता हूं कुटकी। चल 4 ऑप्शन गलो दे दे हो, मैं आप मन के कमेंट के इंतजार करूं कि आप मन कमेंट कर तो कि नहीं करो, और बिल्कुल चैनल ला लाइक सब्सक्राइब और शेयर करत रहो संगवारी हो। आप मन पर बढ़िया से बढ़िया और सुंदर से सुंदर क्वेश्चन लात रहूं, ताकि आपके जो तैयारी है ना बहुत सुघर तरीका से हो सके और जल्दी से जल्दी नौकरी लगे और अपन जीवन में बढ़िया तरक्की करो, आगे बढ़ो। यही बेरा में मोला है ना मोर विराम ला बानी देतो मैं, और फिर मिलबो। जय जोहार, जय संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद।